भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के 19,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ राहत कार्य जारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले के प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। इंदौर को हरा भरा बनाने के लिए नगर निगम ने शुरू किया हर घर एक पेड़ अभियान। और टोक्यो ओलंपिक खेल का समापन भारत के लिए रहा अब तक का सबसे सफल ओलंपिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से अधिक किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री इस दौरान किसान लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ मौजूद रहे। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बैठक में सदन को सर्वसम्मति से चलाने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि सदन में बाढ़ के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी संस्कृति, संस्कार, जीवन मूल्य और शिष्टता यह कहती है कि शब्दों का उचित चयन होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संसद तथा विधानसभा में विभिन्न विषयों को प्रस्तुत करते समय कभी कभी क्रोध, आवेश या आक्रोश में ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सामान्य शिष्टाचार की परिधि से बाहर होते हैं। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जिससे कोई आहत ना हो। श्री चौहान विधानसभा सचिवालय द्वारा तैयार की गई पुस्तक असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह के विमोचन अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह उपस्थित थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिवपुरी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इससे पहले शनिवार को उन्होंने गुना में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक भी ली। श्री सिंधिया ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में कहा कि उन्होंने स्वयं ग्वालियर संभाग के जिलों में बाढ़ की स्थिति से हुए नुकसान को देखा है। अब सबसे पहला काम लोगों के जनजीवन को सामान्य करना और नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे का काम तेजी से होना चाहिए। इंदौर शहर को हरा भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए इंदौर नगर निगम हर घर एक पेड़ अभियान चला रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जन भागीदारी से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले पौधों के रोपण का लक्ष्य तय किया गया है। पहले दिन रहवासी क्षेत्रों और बगीचों से शुरुआत हुई। इसके बाद शासकीय कार्यालयों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में पौधारोपण किया जाएगा। अभियान के अंतिम दिन शहर की सभी गरीब बस्तियों में पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान नागरिकों को वृक्ष संरक्षण का संकल्प भी दिलाया जाएगा। आरा मशीन संचालकों के समन्वय से क्लस्टर बनाकर सागर को फर्नीचर हब बनाने के लिए जल्द ही सुनियोजित प्रयास किए जाएंगे। अल्प प्रवास पर सागर पहुंचे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने स्थानीय व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में यह घोषणा की। उल्लेखनीय है कि सागर शहर में आरा मशीन आज़ादी के पूर्व से स्थापित हैं। शहर की जनसंख्या के बढ़ने एवं शहर के फैलाव के कारण पूर्व से स्थापित आरा मशीनें शहर के बीचों बीच हो गई हैं। कई बार आरा मशीनों में आगजनी की घटनाएं घट चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों के जान माल की आशंका बनी रहती है। रविवार को टिम्बर व्यापारी संघ से चर्चा के बाद तय किया गया है कि सागर में पूर्व से स्थापित सभी आरा मशीनों को एक निश्चित एवं सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करते हुए एक टिम्बर क्लस्टर बनाया जाएगा।
विधायक श्री शैलेंद्र जैन, टिम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दिनेश भाई पटेल, सचिव श्री विजय भूषण आदि उपस्थित थे। राज्य शासन ने शिवपुर जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में शिवपुर कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव को स्थानांतरित कर उन्हें मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया है। उनकी जगह ग्वालियर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को पदस्थ किया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल पदस्थ किया है। उनकी जगह अनुराग सुजानिया को पदस्थ किया गया है। इसके अलावा शिवपुर नगरपालिका परिषद मिनी अग्रवाल का स्थानांतरण कर उनके स्थान पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हटा बीडी कतरोलिया को शिवपुर में पदस्थ किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग कोरोना काल में परीक्षा देने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को एक और अवसर देगा। अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में उनके लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि ओपन बुक परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वर्ष 2020-21 में करीब 18 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में रविवार के दिन 6,324 पर्यटकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वन विहार प्रबंधन को 2,65,260 रुपये की आय प्राप्त हुई। वन विहार प्रबंधन ने वन विहार में आने वाले पर्यटकों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से सौजन्य मुलाकात की। श्री पटेल ने मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से श्री सिंह को अवगत कराया। श्री पटेल ने संकट की इस घड़ी में भारतीय सेना द्वारा निरंतर दिए गए सहयोग के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की। अब कुछ समाचार खेल जगत से। 23 जुलाई से शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों का कल समापन हो गया। कोविड को ध्यान में रखते हुए उद्घाटन समारोह की तरह समापन भी सादगी से हुआ। समापन समारोह के दौरान परेड में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया भारत के ध्वजवाहक रहे। भारतीय खिलाड़ियों ने इस ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 पदक हासिल किए। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। समापन समारोह में टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सौंपी के अध्यक्ष थॉमस बॉक को ओलंपिक ध्वज सौंपेंगे, जो इसे पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो को सौंपेंगे, जहां 2024 पेरिस ओलंपिक खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ हो गया है। बारिश के कारण 5वें दिन एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका। दिन में कई बार बारिश रुकी, लेकिन जब कवर हटाकर मैच कराने की कोशिश हुई, बारिश दोबारा शुरू हो गई। भारत को मैच जीतने के लिए 157 रन और बनाने थे और उसके 9 विकेट बाकी थे। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने रीवा और शहडोल संभागों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया, रीवा और शहडोल संभागों के अलावा गुना समेत 11 जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। यहां करीब 4.25 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं शनिवार को मध्य प्रदेश में सिस्टम कमजोर पड़ गया, जिसका असर रविवार को भी देखने को मिला। प्रदेश में कहीं भी पिछले 24 घंटों में 3.5 इंच से ज़्यादा पानी नहीं गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा, शहडोल, गुना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, शिवपुर कला, भिंड, धार, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और रायसेन जिले में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन, सागर, इंदौर, होशंगाबाद और जबलपुर संभागों में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हरियाली अमावस्या पर कल जबलपुर, खंडवा, होशंगाबाद, सतना, आगर मालवा, सीहोर सहित विभिन्न जिलों में श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर दान पुण्य किया।
छिंदवाड़ा में शनिवार को प्रभारी मंत्री कमल पटेल और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और बड़वानी में आशाग्राम की पहाड़ी पर 30,000 पौधे रोपे गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के 19,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ राहत कार्य जारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इंदौर को हरा भरा बनाने के लिए नगर निगम ने शुरू किया हर घर एक पेड़ अभियान। और टोक्यो ओलंपिक खेल का समापन भारत के लिए रहा अब तक का सबसे सफल ओलंपिक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।